नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने सूक्ष्म व लघु विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए स्वतंत्र उत्पादकों को ऋण संबंधी ब्याज दरों में कमी करने की मांग पर विचार का दिया आश्वासन। ऊर्जा संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित करने को कहा। सरकारी अस्पतालों में 350 तरह के टेस्ट की निःशुल्क सुविधा जल्द शुरू करेगी राज्य सरकार। और नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने शिमला में बनाई रणनीति। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को सूक्ष्म व लघु परियोजनाओं के निर्माण के लिए ऋण संबंधी ब्याज दरों में कटौती करने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य सहकारी बैंक उत्पादकों को 10.5% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवा रहा है, जो पहले 13% से अधिक थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों की सुविधा के लिए मौजूदा ऋण अवधि को 30 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष किया जाएगा। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने मुख्यमंत्री से राज्य सहकारी बैंक द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज दर कम करने का आग्रह किया, ताकि राज्य के स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को लाभान्वित किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 मई को प्रस्तावित शिमला दौरे को देखते हुए तैयारियां लगातार जारी हैं। भाजपा भी अपने स्तर पर प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने के प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज शिमला में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रैली की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए ये चुनावी वर्ष है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री शिमला के रिज मैदान से देश भर के 17 लाख लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। मंत्रिमंडल के कई सदस्य व अन्य नेता बैठक में मौजूद रहे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला शहर के कनलोग वार्ड में आज करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन किए। बाद में उन्होंने रानी झांसी पार्क में नगर निगम की नई प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया। सुरेश भारद्वाज ने शिमला इंटरनेशनल ट्रेड प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया और प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ऊर्जा संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित करने को कहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि ये समितियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में काम करेंगी। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर की गई अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का एकमात्र साधन ऊर्जा संरक्षण है। ऊर्जा मंत्री ने राज्यों से कृषि क्षेत्र में डीजल के उपयोग को सीमित कर वर्ष 2024 तक इसके इस्तेमाल स्तर को 0 करने के लिए प्रयास करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 27 मई को मनाली विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पतली कूहल में 60 बिस्तरों के मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू में पत्रकार वार्ता में बताया कि हंस फाउंडेशन द्वारा बनाए जाने वाले इस अस्पताल में गरीब लोगों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल निर्माण के लिए जगह की FCA क्लियरेंस और सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन द्वारा हिमाचल को 44 मोबाइल उपचार एम्बुलेंस पहले ही प्रदान की गई हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली बलजीत कौर को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। बलजीत कौर सोलन जिले के ममलीग क्षेत्र की निवासी हैं। राज्यपाल ने कहा कि इस उपलब्धि से उन्होंने न केवल प्रदेश बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश सरकार नई पेयजल योजनाओं के निर्माण और पुरानी योजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दे रही है।
घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के कसारू में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि घुमारवीं क्षेत्र के हर गांव को सड़कों से जोड़ने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि घुमारवीं में बीते 4 वर्षों में मुख्य सड़कों के सुदृढ़ीकरण के साथ करीब 200 संपर्क सड़कों के कार्य पूरे किए गए हैं। प्रदेश रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष साधना ठाकुर ने रेडक्रॉस में सभी सदस्यों की सहभागिता को महत्वपूर्ण बताया है। शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस गतिविधियों में युवाओं और आम लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी रेडक्रॉस समितियां गठित की जाएंगी। अभी प्राप्त समाचार के अनुसार मंडी जिले में सराज विधानसभा क्षेत्र के खोला नाला में एक जीप के गहरी खाई में गिर जाने से 4 लोगों की मृत्यु का समाचार है। लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ ही राहत व बचाव कार्य शुरू किया। जानकारी के अनुसार सभी मृतक स्थानीय लोग ही बताए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सरकार जल्द ही 350 तरह के टेस्ट निःशुल्क शुरू करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने सोलन में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि इस सुविधा से लोगों को निजी प्रयोगशालाओं का रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ये सुविधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला स्तर के अस्पतालों में शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तकरीबन 350 से ऊपर टेस्ट हैं जो कि सीएससी स्तर तक जो हैं अब करवाए जाएंगे और मेरे ख्याल में ये पूरे प्रदेश में पहली बार हो रहा है कि इतने बड़ी तादाद में वो टेस्ट जो हैं वो सीएससी स्तर तक जो होंगे। नहीं तो कुछ टेस्ट को करवाने के लिए 56 टेस्ट ऐसे हैं जो कि फ्री थे, लेकिन अब उसके अलावा जो है अन्य टेस्ट भी जो हैं वो सभी सुलभ होंगे और ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कार्य जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हुआ है। अब टेस्टों को करवाने के लिए प्राइवेट लैब्स में नहीं जाना पड़ेगा और किसी बड़े हॉस्पिटल का रुख जो है वो पेशेंट्स को नहीं करना पड़ेगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। वे आज कांगड़ा जिले के बसनूर में सामुदायिक भवन के लोकार्पण अवसर पर बोल रही थीं। इस बीच उन्होंने रैत में राज्य स्तरीय योग शिविर और महिला सम्मेलन में भी शिरकत की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी नेताओं से एकजुट होकर तैयार रहने को कहा है। शिमला में आज निगम चुनाव को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कई मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को पार्टी जनता के बीच ले जाएगी। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस की जीत का एक बड़ा संदेश पूरे देश में जाएगा। ऐसे में चुनावों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन, विधायक अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने भी बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत किन्नौर जिले में 47 मामलों को स्वीकृति दी गई है। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक की अध्यक्षता में रिकांगपिओ में हुई बैठक में इन मामलों को स्वीकृति दी गई। इसके तहत जिले में 7 करोड़ 19 लाख रुपए का पूंजी निवेश होगा और करीब 60 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत निपुण भारत व निपुण हिमाचल मिशन के माध्यम से विद्यार्थियों में भाषा और गणित के मूलभूत ज्ञान को विकसित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2026-27 तक तीसरी कक्षा तक के छात्रों में पढ़ने, लिखने और अंक गणित को सीखने की बेहतर क्षमता भी विकसित होगी। कांगड़ा के उपायुक्त निपुण जिंदल ने आज धर्मशाला में एक बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निपुण भारत व निपुण हिमाचल मिशन नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शुरू किया गया है। मिशन के माध्यम से बच्चे संख्या, माप और आकार के क्षेत्र के तर्क को भी समझ पाएंगे। इसके साथ ही बच्चों के शैक्षणिक सुधार के मूल्यांकन की निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी। लाहौल स्पीति जिला आपदा प्रबंधन द्वारा केलंग में आज आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल करवाई गई। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को आपदा की स्थिति में बचाव अभियान की बारीकियों से अवगत करवाया। उपायुक्त नीरज कुमार ने बताया कि मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य रिस्पांस टीम को सुदृढ़ करना है ताकि आपदा प्रबंधन को बेहतर किया जा सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने सूक्ष्म व लघु विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए स्वतंत्र उत्पादकों को ऋण संबंधी ब्याज दरों में कमी करने की मांग पर विचार का दिया आश्वासन।
ऊर्जा संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित करने को कहा। सरकारी अस्पतालों में 350 तरह के टेस्ट की निःशुल्क सुविधा जल्द शुरू करेगी राज्य सरकार। और नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने शिमला में बनाई रणनीति। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।